8th क्लास साइंस, चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सम कॉमन डिजीज caused by माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ बीमारियां हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा फैलाई जाती हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट वन है मलेरिया। मलेरिया मलेरिया में सबसे पहले हम लिखेंगे इसका काजिटिव ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि इस बीमारी को फैलाता कौन है? कौन फैलाता है? प्लाज्मोडियम। जिसको मलेरिया पैरासाइट बोला जाता है। और प्लाज्मोडियम किस में आता है? प्रोटोजोआ में। किस में? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्लास में आता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, इसका कैरियर क्या है? एक इंसान से दूसरे इंसान में ये किसके जरिए एंटर करता है? फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। इसका वाहक क्या है? फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। ठीक है, अब बचने के उपाय क्या है इस बीमारी से? जिसको बोलते हैं प्रिवेंटेशन। प्रिवेंटेशन मेथड। इस बीमारी के बचने के उपाय क्या है? यूज मॉस्किटो रिपेलेंट। ठीक है, ऐसी ड्रग्स या ऐसी दवाई यूज करो जिससे मॉस्किटो दूर भागे। मॉस्किटो नेट, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। किसका इस्तेमाल करें? मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। तीसरा, नॉट अलाउड टू कलेक्ट वाटर नियर बाय। अपने आस पड़ोस में पानी को इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि जो मॉस्किटो है वह आपके आस पड़ोस में जो गंदा पानी इकट्ठा होता है उसके अंदर, उस इकट्ठे पानी के अंदर जो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो क्या करते हैं? पनपते हैं। सेकंड बीमारी है हेपेटाइटिस या टाइफाइड। सॉरी, टाइफाइड डिजीज। अब टाइफाइड जो है इसका काजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? बैक्टीरिया। सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे इसका? काजिटिव ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन फैलाता है इस बीमारी को? बैक्टीरिया। किसके कारण होती है? बैक्टीरिया के कारण फैलती है। ठीक है, और इसका ट्रांसमिशन का मेथड क्या है? इसका कैरियर जो टाइफाइड बीमारी है वो किसके ज़रिए फैलती है?
वाटर इसके कैरियर के रूप में काम करता है। एक है एडिज मॉस्किटो और दूसरा इस मॉस्किटो के कारण भी बीमारी क्या होती है, फैलती है एक इंसान से दूसरे इंसान में। इसके बाद आता है प्रिवेंटेशन मेथड। बचने के उपाय क्या है इस बीमारी से, कैसे बचा जा सकता है? बाय वैक्सीनेशन। पहली बात तो टाइफाइड के खिलाफ क्या आ चुकी है, वैक्सीन आ चुकी है। आप क्या ले सकते हो, इस बीमारी के खिलाफ वैक्सीन ले सकते हो। दूसरा ये यू का यू, नॉट अलाउड टू कलेक्ट वाटर नियर बाई। तीसरी बात पर्सनल हाइजीनिक। पर्सनल हाइजीनिक का मतलब क्या होता है यहाँ पे, पर्सनल हाइजीनिक। पर्सनल हाइजीनिक का यहाँ पे मतलब हुआ स्वयं की साफ सफाई रखें, स्वयं की साफ सफाई की तरफ ध्यान दें। तो 2-3 इसके क्या है, ये प्रिवेंटेशन मेथड है। तीसरे नंबर पे आती है पोलियो। पोलियो पोलियो का काजिटिव ऑर्गेनिज्म काजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, पोलियो वायरस। कौन सा है, पोलियो वायरस, जो इस बीमारी को फैलाता है। अब फैलने का तरीका क्या है इसका, यानी कि ट्रांसमिशन का मेथड। मेथड ऑफ ट्रांसमिशन। मेथड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका, पोलियो का, एयर एंड वाटर के जरिए ये वायरस बॉडी तक पहुंचता है। बाय एयर एंड वाटर, एयर एंड वाटर। इसके बाद आता है इसका प्रिवेंटेशन मेथड। इस बीमारी से बचा कैसे जा सकता है, वही यू के यू। मेथड ऑफ ट्रांसमिशन लगभग सबके सेम है। ये आप हर किसी में लिख सकते हो। पर्सनल हाइजीनिक, खुद की साफ सफाई रखें। सेकंड, कवर करके रखें ड्रिंक की वाटर, अपना पीने का पानी क्या करके रखें, कवर करके रखें। वैक्सीनेशन, पोलियो के खिलाफ वैक्सीन भी होती है, जिसको क्या बोलते हैं, पोलियो वैक्सीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलियो वैक्सीन। ये सभी क्या होते हैं, किसी भी बीमारी से बचने के तरीके। इसके बाद बीमारी है ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। शॉर्ट फॉर्म में इस बीमारी को बोलते हैं टीबी। क्या बोलते हैं, टीबी। तो सबसे पहले काजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस बीमारी को कौन फैलाता है, ट्यूबरक्लोसिस को बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम क्या है,
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। उस बैक्टीरिया का पूरा नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो इस बीमारी को क्या करता है? फैलाता है। इसके बाद आता है इसका मेथड ऑफ ट्रांसमिशन, फैलती किस जरिए से है ये? मेथड ऑफ ट्रांसमिशन। ट्यूबरकुलोसिस जो बीमारी है किसके जरिए फैलती है? बाय एयर। मेनली किसके द्वारा फैलती है? बाय एयर। इसके बाद आता है इस बीमारी का प्रिवेंटेशन मेथड, बचने के उपाय क्या है? मेथड ऑफ प्रिवेंटेशन। मैं जैसे बताता, मेथड ऑफ प्रिवेंटेशन सबके क्या है? लगभग कॉमन है, ठीक है। इसमें एक तो और ऐड कर सकते हो इनके अंदर आप, ये तीन तो है ही है, एक और ऐड कर दो। कीप द पेशेंट इन आइसोलेशन। इसका मतलब होता है कि जो जिसको बीमारी हो चुकी है उस पेशेंट को आप क्या रखो? अलग रखो। उसका रहने का, खाने के, पीने के बर्तन जो होते हो क्या रखो? अलग रखो। और टेक वैक्सीनेशन इन चाइल्डहुड। बचपन में इसके खिलाफ क्या लगती है? वैक्सीन लगती है, वो वैक्सीन लेनी चाहिए ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। इसके अलावा बीमारी है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स सबसे पहले पढ़ेंगे इसका काजिटिव ऑर्गेनिज्म। काजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस बीमारी को फैलाता कौन है? जो चिकन पॉक्स है वो होती है वायरस के कारण। किसके कारण? वायरस, जिसको चिकन पॉक्स वायरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिकन पॉक्स वायरस। इसके बाद आता है इसका मेथड ऑफ ट्रांसमिशन। मेथड ऑफ ट्रांसमिशन। मेथड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या है? बाया एयर। एयर के जरिए फैलती है। इसके बाद प्रिवेंटेशन मेथड, बचने के उपाय। प्रिवेंटेशन मेथड में मैं बता चुका, वही यूं का यूं लिख दो। हेल्दी सोशल रिलेशनशिप। एक तो जो हेल्दी लोग होते हैं, साफ सुथरे लोग होते हैं, उनके साथ अपने क्या रखो? संबंध रखो। कीप हाइजीनिक, खुद की साफ सफाई रखो। एक्सरसाइज करो रेगुलर, ठीक है। वैक्सीनेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। टाइम पे स्टार्टिंग में जब चाइल्डहुड में होते हैं तो वैक्सीनेशन लेना चाहिए। एक कीप इन आइसोलेशन। जिसको बीमारी हो चुकी है उसको क्या रखना चाहिए? आइसोलेशन में रख देना चाहिए। दिस आर द मेथड ऑफ प्रिवेंटेशन फ्रॉम द चिकन पॉक्स। इसके अलावा एयर के अलावा
ये बाय कॉन्टैक्ट भी फैलती है। चिकन पॉक्स बीमारी बाय कॉन्टैक्ट भी फैलती है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी, सबसे पहले इसका कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस बीमारी को फैलाता कौन है? हेपेटाइटिस को, हेपेटाइटिस वायरस। कौन फैलाता है? हेपेटाइटिस वायरस फैलाता है। मेथड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? हेपेटाइटिस का बाया वाटर। और प्रिवेंटेशन, ठीक है। प्रिवेंटेशन मेथड क्या है? एक तो वही वैक्सीनेशन, ठीक है, और दूसरा ड्रिंकिंग बॉयल वाटर, पानी को उबाल कर पीना चाहिए ताकि बीमारी होने के चांस कम से कम हो।